रात का समय था। घड़ी ने 2 बजने का संकेत दिया और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, कुछ भारी, कुछ बेचैन कर देने वाला, जैसे कोई देख रहा हो चुपचाप इंतजार में। रवि, जो शहर से अपने पुरखों के पुराने घर में कुछ दिनों के लिए आया था, उस रात बिल्कुल अकेला था। घर गांव के किनारे पर था, एक बड़ा, पुराना और आधा टूटा हुआ हवेली जैसा मकान। लोग कहते थे वहां रात को आवाजें आती हैं, लेकिन रवि ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा बस हवा होगी या छोटे जानवर। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। हल्की सी क्रीर क्रीर की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी, जैसे कोई लकड़ी घिस रहा हो या दीवार के अंदर से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने आंखें खोली। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी मुश्किल से दिख रहे थे। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। कर कर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। घर के अंदर हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। रवि ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। घर के अंदर लंबी अंधेरी गैलरी थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और तब उसने देखा गैलरी के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था। उस दरवाजे के अंदर से अंधेरा नहीं, बल्कि और भी गहरा काला रंग बाहर आ रहा था, जैसे रोशनी को खा रहा हो। रवि के पैर जैसे जम गए, लेकिन कुछ था जो उसे वहां खींच रहा था, एक अजीब सी ताकत। हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई, कर कर कर, जैसे कोई दीवार के अंदर से निकलने ही वाला हो। उसने दरवाजा धीरे से खोला और जो उसने देखा उसका खून जम गया। दीवार के बीच एक बड़ा सा छेद था और उस छेद के अंदर कुछ हिला। पहली एक उंगली, फिर दूसरी, फिर पूरा हाथ बाहर आया। वो हाथ इंसान का नहीं था। रवि ने अपने कान के बिल्कुल पास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। तो वापस क्यों आया? वो झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे समझ आया, वो आवाज उसके पीछे से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। उसने फिर सामने देखा। वो चीज अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, सिर्फ एक हाथ दूर, और उसकी मुस्कान और बढ़ गई। अचानक उसने अपना सिर 90 डिग्री घुमा लिया, बिना शरीर हिलाए। यहां सब रहते हैं। उसकी आवाज 2 जगह से आई, एक उसके मुंह से और एक रवि के दिमाग के अंदर। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने जमीन से जोड़ दिया हो। वो चीज धीरे से झुकी और उसकी आंखें रवि के बिल्कुल सामने आ गईं। और तब रवि ने देखा उसकी आंखों के अंदर और भी चेहरे थे, दर्जनों चेहरे, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए और धीरे धीरे अंधेरे में डूबते हुए। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। रवि को सब याद आ गया। बचपन में उसने इस घर के एक कमरे में खेलते वक्त एक छोटा सा छेद देखा था। उसने जिज्ञासा में उस छेद को बड़ा कर दिया था और उसी दिन से घर में अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया और फिर उसका परिवार ये घर छोड़कर चला गया। अब सालों बाद वो वापस आया था और जो भी उसने खोला था वो अब उसे बंद नहीं होने देना चाहता था। वो चीज धीरे से उसके करीब आई और फुसफुसाई, अब तू भी यही रहेगा। रवि की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी, उसका शरीर हिलना बंद हो गया और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह गांव वालों ने घर के अंदर झांक कर देखा। सब कुछ शांत था, बस एक चीज अलग थी। गैलरी के आखिर में दरवाजा पूरी तरह बंद था।
और दीवार बिल्कुल साफ, जैसे वहां कभी कोई छेद था ही नहीं।